नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पे। तो कल इंडिगो की फ्लाइट 6C2142 दिल्ली से श्रीनगर के रूट पर थी। मौसम खराब हुआ, फिर अचानक हेल स्टॉर्म शुरू हो गया। हेल स्टॉर्म जिसे हम आम भाषा में तेज बारिश के साथ ओले गिरना कहते हैं। फ्लाइट में उस वक्त 220 पैसेंजर्स थे। फ्लाइट हाई टर्बुलेंस फेस कर रही थी और उसमें बैठे पैसेंजर्स उस वक्त लाइफ थ्रेटनिंग पैनिक सिचुएशन में थे। इंटरनेट पर फ्लाइट्स में बैठे पैसेंजर्स की कैप्चर की हुई रिकॉर्डेड फुटेज तेजी से वायरल हो रही है। आप समझ सकते हैं कि ऐसे टाइम पर उस फ्लाइट में बैठे लोगों के मन में क्या चल रहा होगा। ऐसी सिचुएशन ऐसी सिचुएशन जिसे इमेजिन करने से भी रूह कांप जाती है। पायलट की सूझबूझ, एक्सपीरियंस और एफिशिएंसी की वजह से फ्लाइट सेफली श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। पर टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग के बीच फ्लाइट के साथ क्या हुआ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। डीजीसीए को अपने स्टेटमेंट में फ्लाइट क्रू ने बताया कि मौसम खराब होने की वजह से इन्होंने पहले इंडियन एयरफोर्स के नॉर्दर्न एयर कमांड से कॉन्टैक्ट किया। उनसे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरफ लेफ्ट की ओर डाइवर्ट होने की परमिशन मांगी, जिसको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डिनाई कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त नहीं पता था कि आगे मौसम कितना खराब होने वाला है और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर सिचुएशन क्या है वो हम आप अच्छे से जानते हैं। कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो सकता था। अगर ये फ्लाइट इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरफ जाती तो पाकिस्तान कुड हैव नोइंगली हिट दैट प्लेन, और वॉर सिनेरियोस में ये बहुत कॉमन होता है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स पड़े हैं जहां पर ऐसे ही सिविलियन फ्लाइट्स को मिलिट्री और एयरफोर्स ने जानबूझकर या अनजाने में हिट किया। 1978 में एक कोरियन फ्लाइट को सोवियत एयरफोर्स ने हिट कर दिया था। यूएस ईरान की एक फ्लाइट को हिट कर चुका है। ईरान भी यूक्रेन की एक फ्लाइट को हिट कर चुका है। और अभी पिछले साल ही रशिया ने एक्सीडेंटली अजरबैजान की एक फ्लाइट को ड्रोन समझकर हिट कर दिया था। हालांकि ऑफिशियली इसका कंफर्मेशन नहीं आया, पर आप गूगल करके देखोगे ऐसे एक नहीं 50 केसेस पड़े हुए हैं और ऐसे केसेस में यूजुअली कोई सर्वाइवर नहीं बचता है। और यहाँ अगर हम पाकिस्तान की बात करें, जो एक टेररिस्ट नेशन है, उसे आप ओपन इन्विटेशन नहीं दे सकते, खासकर तब जब 10 दिन पहले आप उनको जिल्लत का चरम सुख देकर आए हो। तो अगर नॉर्दर्न एयर कमांड ने इस फ्लाइट को इंटरनेशनल बॉर्डर्स की तरफ डाइवर्ट होने की परमिशन नहीं दी तो एकदम सही किया। आगे क्रू ने कहा कि जब हेल स्टॉर्म स्टार्ट हो गया तो उस वक्त फ्लाइट पठानकोट के ऊपर थी। तब इन्होंने लाहौर एटीसी से कॉन्टेक्ट किया, सिचुएशन बताई और पाकिस्तानी एयरफोर्स को ब्रीफली यूज करने की परमिशन मांगी और उनसे कहा कि आप हमें 1-2 मिनट के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस यूज करने की परमिशन दे दो ताकि हेल स्टॉर्म का ये पैच निकल जाए। पर पाकिस्तानियों ने अपनी औकात दिखा दी। इंसानियत के दुश्मनों से आप इंसानियत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। दे स्ट्रेटली डिनाइड परमिशन, ये जानते हुए भी उस फ्लाइट में 220 पैसेंजर्स हैं जो उस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। क्या उस फ्लाइट में सभी हिंदू थे? उस वक्त इस फ्लाइट के साथ कुछ भी हो सकता था और पाकिस्तान की एक घटिया हरकत किसी एक्ट ऑफ टेररिज्म से कम नहीं है। सो पाकिस्तान की इस घटिया हरकत के बाद फ्लाइट क्रू के पास कोई ऑप्शन नहीं था। दे डिसाइडेड टू पेनिट्रेट द वेदर और ऊपर वाले की कृपा रही कि फ्लाइट सेफली लैंड कर गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फ्लाइट जब उतरी तो पाया गया कि उसकी नोज सीवियरली डैमेज थी। सवाल यहाँ ये उठने लगे कि क्या हेल स्टॉर्म की वजह से इतना डैमेज हो सकता है। ये सवाल पूरी सोशल मीडिया पर घूम रहा है। मैं एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर डाउट मेरे मन में भी आया कि क्या वाकई में ओले प्लेन को इतना डैमेज दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो सिर्फ नोज ही क्यों, बाकी और जगह डैमेज तो दिख नहीं रहा। कोई एविएशन एक्सपर्ट हो तो कमेंट्स में जरूर बताया कि क्या ऐसा हो सकता है। फिलहाल मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेट द डस्ट सेटल डाउन, देखते हैं क्या निकल के आता है। तो जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।